अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। सबसे पहले तो मैं अपने आसनसोल और बंगाल की जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना प्यार मान सम्मान दिया और मुझे लगातार बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई। यानी मैं पहली बार दीदी के ही आमंत्रण पे, दीदी के ही निर्देश पे, दीदी के बुलाने पे, ममता जी के कहने पे मैं आसनसोल आया था। पहली बार में रिकॉर्ड मतों से वहां जीत हुई। देश में पहला उपचुनाव था, वो जीत हासिल की। उसके बाद दूसरी बार भी बहुत अच्छी खासी जीत हासिल हुई। इसलिए सबसे पहले मैं ममता जी का, तृणमूल कांग्रेस का और सबसे ज्यादा आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों का आभार प्रकट करता हूं। अब रही बात ममता जी का, हमने जिक्र किया। ममता जी ने जब मुसीबत की घड़ी थी मेरी, यानी जब पटना का चुनाव, जो बहुत लोगों को पता है, पटना का चुनाव जब मैं हराया गया कुछ कारणों से, उसके बाद कोई सामने नहीं आया था। और अभी चंद साल पहले की बात है, 19 की बात है मेरा ख्याल है, और कोई सामने नहीं आया। एक ही महिला, एक ही नेत्री, एक ही नेता ममता बनर्जी मेरे सामने आई। सामने आया नहीं, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और उन्हें लगा कि मुझे इस सेशन में जाना चाहिए, कोई सेशन का गैप नहीं होना चाहिए तो यहां पार्लियामेंट में। इसलिए उन्होंने मुझे कहा चुनाव लड़ने का, और उनके आदेश को अध्यादेश मानता हुआ मैं आसनसोल पहुंचा और पहली बार आसनसोल गया। कुछ लोगों की नजरों में कहते हैं ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। ये टीएमसी और ममता जी की वजह से और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से हुआ। मैं हमेशा सच कहता हूं, स्पष्टवादिता के साथ हूं। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूं या बदनाम हूं। तो अब स्पेड को स्पेड या स्पष्टवादिता का तकाजा है कि इन चर्चाओं के बीच में मैं अपनी बात खुलकर सामने रख दूं। और बात यह है कि ममता जी ने, जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं।